जय भारत जय उड़ान कार्य पुस्तिका। आज हम कक्षा 4 में कार्य पत्रक का हल करेंगे। पाठ 2 और पाठ 3 का कसरत अंकों की और प्रत्युत्तरसाएं। पाठ 2 कसरत अंकों की। अध्यापिका विद्यार्थियों से कक्ष में वार्तालाप करते हुए खेल खेल में चर्चा पर आधारित। अरे वाह, मानसी तो नई किताबें खरीद कर लाई। मानसी, कौन लाया तुम्हारी किताब में? मानसी, मेरे पापा। अध्यापिका, क्या तुमने पापा से पूछा ये किताबें कितने की हैं? मानसी, मैडम 217 रुपये की। अध्यापिका, अरे वाह, तुम्हें तो पता है, पर ये जो मेरे पास कुल कुछ रुपए रखे हैं नकली नोट दिखाते हुए 100, 10, 5, 2। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अगर मैं ये किताबें खरीदने जाऊं तो कौन कौन से नोट दूं? मानसी, 100, 10, 5, 2। अध्यापिका, शाबाश। अरे दीपिका भी किताबें ले आई। दीपिका, मैडम मेरे पापा तो काम पर जाते हैं, मेरी किताबें भी मानसी के पापा लाए। अध्यापिका, अच्छा, तो फिर मानसी के पापा ने इन में से कौन कौन से नोट दुकानदार को दिए होंगे? ये नोटों की संख्या दिखा दी। दीपिका, 100, 10, 5, 10, 5। अध्यापिका, हाँ बिल्कुल ठीक, पर ये तुमने अलग अलग समूह क्यों बनाए? दीपिका, एक मानसी का एक मेरा। अध्यापिका, क्या आप इनको जोड़ सकते हैं? अध्यापिका, ये तो अलग अलग हुए, तो दुकानदार को कुल कितने पैसे दिए? अब कई से पता करें तो बच्चे इन दोनों को जोड़कर। अध्यापिका, चलो जोड़ें फिर 430। अध्यापिका, अगर हम सारे 100 के नोट ना देकर एक नोट 200 का, 2 नोट 100 के और 10 के 2 नोटों की जगह 20 का नोट दें तो कितने बनेंगे? तो 200, 100, 20, 10, 430 रुपये। गिनतारा वही गिनतारा, गिनतारा वही गिनतारा। क्या हम गिनतारे से भी इन संख्याओं को सरल कर सकते हैं? इकाई के 10, दहाई का 1, 10 दहाई 1 सैकड़ा, 10 सैकड़ा 1000। एक अंक वाली कुल संख्याएं 9 होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक अंकों वाली संख्या 9 होती हैं। 2 अंकों वाली कुल संख्याएं 90 होती है, 10 से लेकर 99 तक। 3 अंकों वाली कुल संख्याएं 900 होती हैं, 100, 101, 102 और 999 तक। अध्यापिका, बच्चों कल मैं बाजार से सब्जी लेने गई। जब मेरे पास 400 रुपये थे, मैंने 225 रुपये की सब्जी खरीदी। इन नोटों की सहायता से क्या आप बता सकते हैं कि अब मेरे पास कितने रुपए बचे? विनय, आपने दुकानदार को दिए 100, 50, 20 और 5। अध्यापिका, क्या आप इसे सवाल की तरह भी हल कर सकते हैं? 450 रुपये थे, 275 दुकानदार को दिए, बच गए 176। अध्यापिका, शाबाश। क्या आप ऐसे और भी प्रश्न हल कर सकते हैं? दक्षताएं। विद्यार्थी 2 अंकीय संख्याओं को 1 अंकीय संख्या से गुणा कर सकते हैं, शुरुआत में बार बार जोड़ के रूप में, फिर 10 के पहाड़े की मदद से। इन 4 बकरियों के कुल कितने पैर हैं? जोड़ भी सकते हैं और 4 को 4 से गुणा भी कर सकते हैं। तो पहाड़ों पर और गुणा की अवधारणा पर बल दिया गया है। और 15 को 5 से गुणा करेंगे 75 आएगा, 16 को 5 से गुणा करेंगे 80 आएगा, 18 को 7 से गुणा करेंगे 126 आएगा। अब 3 अंकीय संख्याओं का जोड़ और घटा सीखेंगे, हल देख लें। 3 अंकीय संख्याओं का जोड़ देख लें। आज तो राजेश बहुत खुश है, गांव में 3 दिनों से शादियां हो रही हैं और उसके बहुत फूल बिक रहे हैं। उसने सोमवार को 465 फूल और मंगलवार को 356 फूल बेचे। क्या आप उसकी ये जानने में मदद करेंगे कि उसने दोनों दिनों में कुल कितने फूल बेचे? तो दोनों को जोड़ दे, 465 और 356 जोड़ेंगे तो 821 फूल बेचे, रुपये नहीं, यहाँ पर फूल बेचे 821। 2, आज आयुषी के जन्मदिन पर पापा उसके लिए एक फ्राक 750 रुपये का और एक जोड़ी जूते 199 रुपये के लेकर आए। बताओ आज उन्होंने कितने रुपये खर्च किए? 750 का फ्राक और 190 के जूते जोड़ दो, 949 रुपये। 3, शिवानी की माता ने शादी में जाना था, वो कपड़े खरीदने गई।
उन्होंने 578 रुपये की साड़ी खरीदी और दुकानदार को 700 रुपये दी, तो दुकानदार ने उन्हें कितनी राशि वापस लौटाई? 700 रुपये दिए दुकानदार को, साड़ी 578 की, 122 रुपये वापस मिले। 4, रमन के पिताजी रमन के लिए स्कूल की वर्दी लेने गए। उन्होंने 185 की पैंट और 150 रुपये की कमीज खरीदी। दुकानदार को उन्होंने 500 रुपये दिए, तो दुकानदार ने उन्हें कितने रुपये दिए? 165 रुपये। 150 रुपये कमीज की घटा दी, 185 रुपये पैंट की घटा दी, 165 बचेंगे। हमारे विद्यालय में 325 लड़के पढ़ते हैं और 238 लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो बताइए किसकी संख्या अधिक है? लड़कों की संख्या अधिक है। और विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी हैं 325 जमा 238 563, और लड़के ज़्यादा हैं 87 ज़्यादा है। प्रातः और सायं 12 बजे वाली घड़ी, 12 घंटे वाली घड़ी 2 बजे हैं, दूसरी घड़ी में 3 बजे हैं, 6 बजे हैं, 9 बजे हैं, 12 बजे, दोनों सोई एक साथ हैं। 12 बजे दोनों सोई 12 बजे की दिशा में है, और ये 12 बजे वाली घड़ी में केवल 2 बार मिलती हैं, रात के 12 और दिन के 12 बजे। 1 घंटा 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। पूर्वाह्न का समय होता है रात के 12:01 से लेकर 1 सेकंड से लेकर दिन के 12 बजे तक, पूर्वाह्न एम बोलते हैं। और पीएम होता है दोपहर के 12:01 से लेकर रात के 12 बजे तक, अपराह्न होता है पीएम। पूर्वाह्न का मतलब एएम और अपराह्न मतलब पीएम। 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटे 1 दिन, 7 दिन में 1 सप्ताह। अभी भी याद कर लें, 12 महीने होते साल में, 365 दिन होते साल में, लीप के साल में 366 दिन होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में कितने दिन होते हैं? याद करने हैं तभी कामयाब होंगे। सबसे छोटा महीना फरवरी, जुड़वा महीने जुलाई अगस्त, आखिरी महीना दिसंबर, याद होने चाहिए आपको। सुनीता का जन्मदिन 21 जून को आता है और उसके भाई का जन्मदिन 29 जून को आता है। दोनों के जन्मदिन की तारीखों में कितने दिनों का अंतर है? 8 दिन का। 2, मेरी वार्षिक परीक्षा 12 मार्च से 19 मार्च तक चली। बताओ मेरी वार्षिक परीक्षा कितने दिन चली? 7 दिन। अमन का जन्म 29 फरवरी 2004 में हुआ था, उसका अगला जन्मदिन कब आएगा? 29 फरवरी 2008 को आएगा, क्योंकि फरवरी में 29 दिन 4 साल के बाद आता है। महत्वपूर्ण सवाल है ये। अब ये अनीता 7:15 पर बस से अपने गांव के लिए चली। बस ने गांव पहुंचने और 5 घंटे 25 मिनट लिए। अनीता अपने गांव कितने बजे पहुंची? तो 12:40 पर पहुंची। देख लें, मई का कैलेंडर देख लें 2022 में। इस महीने में कुल कितने शुक्रवार हैं? शुक्रवार या फ्राइडे देख लें, 4 हैं। फ्राइडे 6 का, 13 का, 20 का, 27 का। 2, इस महीने में रविवार किस तारीख को है? रविवार यानी संडे, SUN संडे, छोटा रूप है संडे का। 1, 8, 15, 22, 29। इस महीने में कुल कितने दिन हैं? टोटल डेज 31। यह है वर्ष का कौन सा महीना? मई महीने का कैलेंडर है। मेरा जन्मदिन 31 अक्टूबर को होता है। नीचे दिए कैलेंडर को देखकर बताइए कि मेरा जन्मदिन किस वार को होगा? किस वार को होगा? देख लिया, 31 अक्टूबर का है तो मंडे को होगा। तो संडे को यहाँ SUN के रूप में लिखा है, मंडे को MON के रूप में लिखा है, ट्यूसडे को TUS के रूप में लिखा है, वेडनेसडे को WED के रूप में लिखा है, थर्सडे को THUR, और फ्राइडे को FRI, और सैटरडे को SAT के रूप में लिखा है। तो ये छोटा रूप भी है डेज का। अब ये गतिविधि कर लें, घटनाओं को सही क्रम में लिख लें। अब सोई भी दर्शाएंगे दोनों। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वर्ष साल में 12 महीने होते हैं। पढ़ना 2 घंटे, खेलना 2 घंटे, ब्रश करना 5 मिनट, पलक को नहाने में 15 मिनट लगते हैं, उसकी माँ को खाना बनाने में घंटा लगता है। तो नीचे दी गतिविधियों को करने में लगने वाले समय को दर्शाइए और घड़ी में सुई लगाकर समय दर्शाइए।
तो भोजन का समय 60 मिनट प्लस झपकने में 3 सेकंड, नहाने में 10 मिनट लगते हैं, आम बात है। पेट से फल गिरने में 0 मिनट लगता है अगर टूट जाए तो। ऊपर से दूध से दही जमने में 300 मिनट लगती हैं, तो 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, तापमान की बात है। बालों को कंघी करने में 2 मिनट लगते हैं। आपका प्रातःकाल जगने का समय 5 बजे है। आपके विद्यालय में पहुंचने का समय 8 बजे है। आपके विद्यालय से घर पहुंचने का समय 3 बजे है। आपका खेलने का समय 4 बजे है। आपका रात्रि का भोजन का समय 6:30 बजे है। रात्रि में आपका सोने का समय 9:30 है, 9:30। साढ़े मतलब 30 मिनट ऊपर है। मेरी माताजी सुबह 6:30 बजे खाना बनाना शुरू करती है। उन्हें खाना बनाने में 1 घंटे का समय लगता है। नीचे दर्शाई गई घड़ियों में खाना बनाने की समाप्ति का समय कौन सी घड़ी दर्शा रही है? 7:30 बजे। 1 घंटे बाद 6:30 शुरू किया, 7:30 बजे बना लेगी तो 7:30, 7:30। 4 नंबर पे आ जाइए। राधिका ने 3:45 पर स्कूल का गृह कार्य करना शुरू किया, तो 5:45 पर समाप्त किया। तो बताओ उसने कितने समय में अपना गृह कार्य पूरा किया? 5:45 पे शुरू किया, 3:45 पर कार्य शुरू किया और 5:45 पर समाप्त किया। 2 घंटे लगे भाई। 5 नंबर पे आ जाइए। साक्षी अपने मामा की शादी में गई। वहाँ जाने के लिए वह अपने परिवार के साथ घर से दोपहर 2:30 पर चली गया। 2:30 बजे, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 2:30 बजे। वहाँ पहुँचने में उन्हें 1 घंटे का समय लगा। साक्षी का घर से चलने और अपने स्थान तक पहुँचने का समय नीचे बनी घड़ी में दर्शाइए। तो 2:30 बजे चली थी और 1 घंटे में पहुंची 3:30 बजे। 3 पर। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, घंटे में 60 मिनट होती हैं, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, 3 घंटे में 180 मिनट होती हैं। और आजकल कुछ घड़ियाँ ऐसी भी प्रचलित जिनमें कोई भी सुई नहीं होती, इन्हें डिजिटल घड़ियाँ कहते हैं। डिजिटल घड़ियाँ कहते हैं। यदि समय 9:15 हुआ तो इन पर 9 और कोलन 15 लिखा होता है। तो ये डिजिटल घड़ियाँ देख लें, इनमें। तो ये अब बनाएंगे, दिए गए समय को बदलेंगे। 7 दिन 9 दिन 12 दिन को घंटे बनाएंगे। एक दिन में 24 घंटे होते, गुणा करनी पड़ेगी। 24 को 7 से, 24 को 9 से, 24 को 12 से, फिर जोड़ेंगे, हम उत्तर आएगा 672 घंटे बनेंगे। सेकंड, 3 दिन 12 घंटे और 5 दिन 20 घंटे, इनके टोटल घंटे बनाने हैं। 3 दिन को 24 से गुणा करेंगे, 12 जोड़ देंगे। 5 दिन को 24 से गुणा करेंगे, 20 घंटे जोड़ देंगे, तो टोटल हो जाएंगे 224 घंटे। दिए गए समय को मिनटों में बदलिए। पहले घंटों में था, मिनटों में बदलिए। 4 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 60 गुणा में 4, 60 गुणा में 8, 60 गुणा में 13, तो टोटल मिनट बन जाएंगी 1500, 1500, 1500। 4, 3 घंटे 45 मिनट और 5 घंटे 20 मिनट, तो ये अगर ये जोड़ेंगे तो 545 मिनट बनेंगे टोटल। अब जोड़ करो, घंटा मिनट सेकंड, 11 घंटा हो गया, 55 मिनट और 55 सेकंड हो गई हैं। दूसरे भाग में 9 घंटा 51 मिनट और 30 सेकंड हो जाएंगी, क्योंकि भाई सेकंड 90 हो चुकी थी। 1 मिनट वहाँ से 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 30 सेकंड रह गई। ये सवाल समझने का है। और 3 और 4 का आगे पर देखते हैं। 1 घंटे मिनट सेकंड, ये जोड़ ले। 5 घंटे 30 मिनट 10 सेकंड, 3 घंटे 38 मिनट और 40 सेकंड जोड़ेंगे तो 8 घंटे 68 मिनट 50 सेकंड, और मिनट 60 से ऊपर हो गई तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 9 घंटे हो जाएंगे, 8 मिनट हो जाएंगी और 50 सेकंड हो जाएगी। देख लें, 12 घंटे 45 मिनट और 25 सेकंड हैं।
8 घंटे 49 मिनट और 36 सेकंड है, जोड़ेंगे तो 20 घंटे 94 मिनट और 61 सेकंड। तो 61 एक ऊपर हो गई 1 सेकंड और एक जो 60 एक 61 होगी, 1 मिनट 95 हो जाएगी और 20 में घंटा और जुड़ जाएगा क्योंकि मिनट 60 से ऊपर है, 35 से ऊपर है, तो टोटल हो जाएगा 21 घंटे 35 मिनट और 1 सेकंड। घटा करो, घटा कर लें, घटा करें और कार्यपत्रक का हल करें। ये आपके सामने उत्तर दिए हैं। पहले के 4 घंटा 20 मिनट 10 सेकंड, 4 घंटा 9 मिनट 45 सेकंड। तीसरा सवाल में देख लें क्या उत्तर आएगा। 7 घंटे 23 मिनट 22 सेकंड उत्तर आएगा। 4 में देख लें 8:20 मिनट। 5 में 6:15 मिनट, 6:15 बजे। छठा भाग देख लें। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त महीने में 7 महीनों के नाम लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। लिख लिए मैंने, तो आप भी देख लें। बाल दिवस 14 नवंबर को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, क्रिसमस 25 दिसंबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। अब ये केन केन पजल और हरमन्स पजल है, इसके नियम देख लिए भाई। ये 3x3 के हैं, 4x4 के भी आते हैं, 5x5 के भी आते हैं। ये 3x3 के हैं तो 1 2 3 नंबर ही प्रयोग होंगे। अगर 4x4 के होते तो 4 तक अंक आते, 1 2 3 4। ये 3x3 के हैं तो 1 2 3 ही प्रयोग कर सकते हैं। पूछने वाला चाहे कितने बड़े अंक प्रयोग करे, 5 प्रयोग करे, 4 प्रयोग करे, उसकी मर्जी। लेकिन हम उत्तर देने वालों को केवल 3x3 पजल है। ये 3 खड़े वर्ग हैं, 3 पड़े हुए हैं, क्षितिज पड़े हुए, वर्टिकल खड़े हुए, 3x3 के हैं। तो हम 1 2 3 का ही प्रयोग कर सकते हैं और नंबर रिपीट नहीं होगा। अगर 3 बार एक बार प्रयोग कर लिया उस लाइन में, उसमें 3 नहीं आएगा, तो ये नंबर रिपीट नहीं कर सकते। 1 2 3 का प्रयोग कर सकते हैं। और जिसमें ऑपरेशन नहीं दिया, जैसे 3 प्लस दिया है तो इसमें तो क्रिया होगी। 3 अगर खाली है तो 3 ही आएगा। 2 अगर 2 के ऊपर कोई निशान नहीं है तो 2 ही आएगा उस खाने में। तो इसका हल देख लें। जैसे पहले का देख लें हल, पहले का हल देख लें, दूसरे का हल देख लें, तीसरे का हल देख लें, चौथे का, पांचवें का, छठे का। ये हल देख लें। लेफ्ट से राइट, अप से डाउन, 1 2 3 का प्रयोग है क्योंकि ये जो वर्ग है 3x3 का है। अगर 4x4 का होता 4 भी आ जाता। पूछने वाला प्रयोग कर सकता है 5 का, लेकिन वो जवाब देने वाले को 3x3 में 1 2 3 का ही प्रयोग कर सकता है, रिपीट नहीं कर सकता उससे। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है या रो है उसमें 1 2 3 का ही प्रयोग कर सकता है उत्तर देने वाला। तो उसका उत्तर देख लें। नियम यही है। 3x3 का ये पजल है, इसमें नंबर 1 2 3 तक प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि 3x3 का है। नंबर रिपीट नहीं कर सकते, 1 2 3 का ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई संख्या प्लस लिखा है तो उसके हमने जोड़े बनाने हैं। अगर 3 अकेला है, प्लस माइनस नहीं आया, तो वहाँ 3 ही आएगा। ये भी समझने की बात है। जय भारत।